ये रिश्ता क्या कहलाता है में जैसे कि हमारा अनुमान था बिल्कुल वैसा ही हो रहा है। जी हाँ, एक तरफ प्यार प्यार की कहानी आगे बढ़ रही है। मायरा और कबीर की प्यार की कहानी धीरे धीरे आकार ले रही है। दोस्ती तो हो ही गई है और अब ये दोस्ती धीरे धीरे आगे बढ़ेगी और प्यार में तब्दील होगी। लेकिन दूसरी तरफ उनके पेरेंट्स, उनके माँ बाप या फिर कहें उनके बड़े, उनके परिवारों के बीच में जो दुश्मनी है वो भी लगातार बढ़ती जा रही है। तो कहानी में जैसा कि हमने कहा था बिल्कुल वैसा ही ट्विस्ट आया है। नमस्कार, मैं हूं संदीप एल पंड्या और आगे बढ़ने से पहले आप सबसे गुजारिश कि अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आपको हमारे वीडियोस के और लाइव के नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे। जी हाँ, मायरा पहुंची है जयपुर यूथ फेस्टिवल के लिए। अरमान भी वहां पर पहुंचा और अरमान वहां पर पहुंचकर सीधा लड़ पड़ा कबीर के पापा से। और कबीर के पापा भी अरमान को देखते ही, जी हाँ, अपनी दुश्मनी की भावना को और ज्यादा प्रबल करते हुए उसके साथ वो भी लड़ाई करने लग गए। अरमान ने एक बार फिर जोरदार घूंसा मारा है। जी हाँ, चांटा मार दिया है कबीर के पापा को। लेकिन यहाँ पर पुलिस आ गई और दोनों को पकड़ कर लेकर गई है, गिरफ्तार करके लेकर गई है। अब अरमान तो खुद वकील है तो जैसे तैसे वो छूट गया होगा। बच्चों को भी पता चला है कि उनके उनके पापा जो हैं वो पुलिस स्टेशन पहुंच गए हैं, उनकी गिरफ्तारी हुई है। लेकिन हाँ, अभी तक उन्हें ये नहीं पता चला है कि उनके पापाओं के बीच आखिर क्या विवाद शुरू हुआ है। इसीलिए तो वो अपनी दोस्ती में एक बार फिर मस्त होने वाले हैं, एक बार फिर डांस वांस करने वाले हैं। जहाँ आपने देखा ही होगा कि यूथ फेस्टिवल में वहां पर कबीर, मायरा और कुछ बच्चे जो हैं वो सब डांस में बिजी हो गए हैं, सब मजे ले रहे हैं। तो बच्चे तो मजे पा रहे हैं और उनकी दोस्ती आगे और ज्यादा गहरी होगी और प्यार में भी तब्दील होगी। लेकिन यहाँ पर परिवारों के बीच की खाई थोड़ी और ज्यादा बड़ी होती जा रही है। अब तो अबीरा को भी एक्सपीरियंस हो गया। जहाँ अबीरा जब मुक्ति के साथ जा रही थी और वहां पर दामानिस के सबसे बड़े बेटे और उनके दोस्त के साथ बहस हो गई और वहां मुक्ति को धक्का भी लगा, मुक्ति के हाथ में चोट आई। हालांकि धक्का किसी और ने मारा था, लेकिन अबीरा को या फिर कहें अरमान को यही गलतफहमी होने वाली है कि भाई ये दामानिस ने ही धक्का मारा और मेरी बेटी को घायल किया। और फिर बाद में अरमान का जयपुर में जो दामानी के छोटे बेटे के साथ यानी कि कबीर के पापा के साथ, माफ कीजिएगा मुझे अभी तक नाम उन दोनों के याद नहीं रहे हैं, लेकिन हाँ, वो जो छोटा वाला है उसके साथ बहस हो गई है। तो दोनों की दुश्मनी और ज्यादा बढ़ गई है। और ऊपर से दामानिज ने जो अरमान और अबीरा को बदनाम करने की कोशिश की, जो सोशल मीडिया पर या फिर कहें अखबारों में जिस तरह के लेख छपवाए, उसके बाद अबीरा भी गुस्सा है। तो अरमान ने बदला लेने की बात की, लेकिन अबीरा ने यह कहा कि नहीं, हम हमारे तरीके से उनको पाठ पढ़ाएंगे। तो हमारा तरीका क्या, उसका क्या मतलब है? अब अरमान और अबीरा दोनों वकील हैं तो कहीं ना कहीं वो वकीलों की भाषा में या फिर कहें कानून की भाषा में ही उन्हें पाठ पढ़ाएंगे या उन्हें सबक सिखाएंगे। हो सकता है कि अरमान और अबीरा उनके खिलाफ कोई केस कर दे और एक बार फिर उन्हें अदालत में घसीट कर लेकर आए, जहां ये संभावना पूरी है। आपको क्या लगता है, हमें लिखकर बताएं। थैंक यू वेरी मच ये वीडियो देखने के लिए। अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हाँ, सब्सक्राइब करना मत भूलिए।